डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप पतुल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट पाठ 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहले टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व, यानी विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ विभिन्न रूप में जुड़ी हुई है। यानी रसायन विज्ञान आज देखा जाए तो आज के युग में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में, मौसम विभाग में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, चिकित्सालय के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, धातुओं के क्षेत्र में, साबुन इत्यादि के निर्माण के क्षेत्र में विज्ञान का अत्यधिक ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यानी विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं से जुड़ी है। यानी विज्ञान का महत्व, विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं से जुड़ी है। अब देखिए अगला टॉपिक है रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग। यानी रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी ये टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर, प्रचलन,
कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, दवाओं, साबुनों, धातुओं आदि रासायनिक उद्योग में होता है। यानी रसायन विज्ञान का महत्व, यानी विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं से जुड़े हैं। और रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग में हम देख लेते हैं। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, दवाओं, साबुनों, धातुओं आदि रासायनिक उद्योग में होता है। अब इसके बाद रसायन विज्ञान की राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे उर्वरकों, जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों आदि में। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कीटनाशक, जीवाणुनाशक, उर्वरकों आदि में। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगली टॉपिक यानी द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य के बारे में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। अगली टॉपिक है द्रव्य की प्रकृति। यानी द्रव्य की प्रकृति। तो हम द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। यानी द्रव्य क्या है। यानी द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है
और जो स्थान घेरता है और जिसका अध्ययन हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ये द्रव्यवाह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। और जो स्थान घेरता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यानी द्रव्य की प्रकृति द्रव्यवाह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, यानी द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला द्रव, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब हम पहला ठोस के बारे में देख लेते हैं। ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा गैस, दूसरा द्रव। द्रव की आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति अनिश्चित होती है। तीसरा है गैस। गैस की आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं।
यानी द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इसके बारे में हम शॉर्टली नॉलेज कर लेते हैं। ठोस, पहला ठोस है, ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा द्रव है, द्रव के आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, क्योंकि द्रव जो होता है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है कि आयतन, मान लीजिए अगर हम कोई 1 लीटर द्रव्य ले लेते हैं, अगर मान लीजिए उसको हम अगर बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी की आकृति को धारण कर लेगा, लेकिन उसी द्रव्य को हम जब किसी मतलब तस्तरी में रख देते हैं तो उसकी आकृति तस्तरी के नुमा हो जाती है। मतलब द्रव की जो होती है आकृति अनिश्चित होती है। लेकिन आयतन, अगर 1 लीटर द्रव्य लिया है तो 1 लीटर आयतन 1 ही लीटर रहेगा, उसकी आकृति क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। अब गैस होता है, तीसरा क्या है, गैस है। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होती है, क्योंकि अगर छोटे से कमरे में उसको छोड़ेंगे तो उस छोटे की आकृति जितनी रहेगी और आयतन जितना रहेगा उतना ही रहेगा। अगर उसको बाहर छोड़ देंगे तो बाहर की आकृति को धारण कर लेगा और आयतन उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए गैस की आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं। अगली टॉपिक है द्रव्य, यानी इसका द्रव्य का वर्गीकरण। अगली टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया हमारा, मिश्रण हो गया, दूसरा क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। अब मिश्रण हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तत्व, दूसरा यौगिक। तो यानी द्रव्य का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य द्रव्य यानी 2 पार्ट्स में हो गया। पहला मिश्रण हो गया, दूसरा शुद्ध पदार्थ हो गया। अब मिश्रण भी 2 प्रकार के हो गए। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के हो गए हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। अब हम देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं? शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं? जब किसी पदार्थ के सभी घटक कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ के सभी घटक कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हमारा आता है शुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? इन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटकों के संयोग से मिश्रण का निर्माण होता है, अर्थात मिश्रण बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटकों के संयोग से मिश्रण बनता है। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
द्रव्य की पहली टॉपिक यानी हम शुद्ध पदार्थ के बारे में देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ यानी जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण। यानी मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटकों के संयोग से मिश्रण बनता है। यानी शुद्ध पदार्थ जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हमारा मिश्रण आता है। मिश्रण किसे कहते हैं? इन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटकों के संयोग से मिश्रण बनता है। अब अगली टॉपिक है मिश्रण के प्रकार। यानी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के प्रकार यानी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण। तो आज इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यदि इसके ऊपर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, लिखाया गया, जो भी ना समझ में आया हो या किसी टॉपिक में आपको कोई परेशानी हो तो उस परेशानी का हल मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज करके या फिर कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।